हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 22 कक्षा छठी क्लास। ये 6th क्लास की वर्कशीट है। विषय हिंदी, ऐसे ऐसे एकांकी का भाग 2। ये आपका पाठ नंबर 8 है। ऐसे ऐसे लास्ट वर्कशीट में भाग 1 था और आज की वर्कशीट में भाग 2 है। तिथि है 10 दिसंबर 2020। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। स्टूडेंट, वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक। मतलब जो एक ही अंक में पूरा खत्म हो जाए, ऐसे नाटक को क्या कहते हैं? एकांकी। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। ऐसे ऐसे पाठ में मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। मोहन एक इसमें है पात्र, उसकी उम्र कितनी है? 8-9 वर्ष की है। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। उसकी मम्मी उसे मतलब दिलासा देती है कि तू ऐसे मत कर, उसके पेट में दर्द होता है, अभी डॉक्टर आने वाला है, और उसको सेकने के लिए देती है। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। वो उसे बोतल देती है गर्म पानी की सेकने के लिए। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? और वो उसके पिता से पूछती है कि इसने कहीं अंट शंट तो नहीं खा लिया। अंट शंट मतलब गलत चीज़ें जो जिनसे खाने से हमारी बॉडी में नुकसान होता है, तो उसे हम अंट शंट कहते हैं। उसके पिता कहते हैं, कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके पिता कहते हैं कि इसने अंटशंट कुछ भी नहीं खाया, इसने दफ्तर में क्या खाया था? सिर्फ एक केला और एक संतरा। और दफ्तर से ये घर तक आते हुए कूद रहा था। फिर अचानक बस अड्डे पर आके वो बोला। बस अड्डे पर आने के बाद, बस अड्डा वो होता है जहाँ बसेस रुकती हैं और जहाँ से उनकी टिकट वगैरह मिलती है, उसे कहते हैं बस अड्डा। बस अड्डे के पास आकर वो बोला कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो उसकी माँ कहती है, कैसे? उसकी माँ उसके पिताजी से बात कर रही है ये। तो उसकी माँ उसके पिताजी से पूछती है, कैसे? तो उसके पिता कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। मोहन के पिता ने उससे क्वेश्चन किया कि ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है, कोई गड़बड़ है तुम्हारे पेट में? तो उसने कहा नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। दूसरा क्वेश्चन उसके पिता ने क्या पूछा कि तुम्हारे पेट में चाकू सा चुभता है, मतलब कुछ चुभ रहा है तुम्हारे पेट में? तो भी मोहन ने क्या कहा? नहीं। थर्ड क्वेश्चन उसके पिता ने किया, गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। इस क्वेश्चन पे भी मोहन ने नहीं बोला। तो पूछा, उसका जवाब नहीं। तो जो भी मोहन के पिता ने उससे सवाल पूछे, तो मोहन ने हर किसी पर नहीं बोला, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे ऐसे का मतलब क्या है, और उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे उससे, तो बस वो नहीं करता रहा। अब उसकी माँ हंसकर कहती है, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे ऐसे होता क्या है। वो परेशान भी हो रहे थे और उन्हें एक मजाक भी लग रहा था, ये ऐसे ऐसे क्या होता है। तो उसकी माँ यही बोलती है हंसकर कि हंसी की हंसी दुख का दुख, कि ये तो हंसने वाली बात भी है और दुख भी है। यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। वो अपने बेटे की तरफ देख के कहती है कि मोहन का मुंह उतर गया है, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं है? तो उसके पिता कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया। मतलब जो मोहन है वो एकदम सफ़ेद पड़ गया था दर्द के मारे, और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बस में भी नाचता रहा,
मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। बस वो एक ही बार बोले जा रहा था, बार बार एक ही बात कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, बट उसे पता नहीं था कि उसके पेट में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मोहन कहता है जोर से कर्रा कर, माँ ओ माँ। कर्रा कर मीन्स जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसे कर्राना कहते हैं। तो मोहन बोलता है माँ ओ माँ। तो उसकी माँ कहती है ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। तो उसकी माँ उसके पिता से कहती है अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। मतलब वो उसकी हालत देखकर ये सोच रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार है या कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है उसके पेट में। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। वो सोचे थे ऐसे ऐसे कोई बीमारी का नाम है। देखो ना कैसे लोट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। उस मोहन की माँ ने उसके पेट के दर्द की वजह से उसे क्या क्या दिया? हींग, हींग, चूरन, पिपरमेंट। पिपरमेंट की गोली होती है जो ठंडक पहुंचाती है, तो वो उसको सब दे चुकी थी। उसके बाद क्या होता है, वैद्य जी आ जाते हैं, जो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर, वैद्य यहाँ पे डॉक्टर के लिए यूज किया गया है, तो वो वैद्य जी आ जाते हैं। उसके बाद ये था आपका आज का पैराग्राफ जो हमने पढ़ा इस वर्कशीट में। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ 4 प्रश्न दिए हुए, एक एक करके आइए इनके उत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। पिता ने मोहन से क्या क्या पूछा कि ऐसे ऐसे को जानने के लिए, जो मोहन कह रहा था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट। पिता ने मोहन से पूछा अरे गड़बड़ है क्या। पहला सवाल जो पिता ने मोहन से पूछा वो क्या था? अरे गड़बड़ क्या है, मतलब तुम्हारे पेट में क्या हो रहा है। फिर पूछा चाकू चुभता है, तो उसने उस पर भी नहीं बोला। थर्ड क्वेश्चन पूछा गोला सा फूटता है, तो उसने उस पर भी नहीं बोला। तो ये 3 सवाल मोहन के पिता ने मोहन से पूछे हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। आप देखते हैं उत्तर प्रश्न नंबर 2। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। जो मोहन बार बार बोल रहा था मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी माँ घबरा रही थी। तो आपसे पूछा क्यों घबरा रही थी, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर 2, माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। उसकी माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि वो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा रही थी, क्योंकि वो कुछ बता नहीं पा रहा था, बस यही बोल रहा था मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी बीमारी है और ये कहीं बीमारी बहुत ज़्यादा भयंकर तो नहीं है कि उनके बेटे को कुछ ज़्यादा ही हो जाए। इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। इसलिए यही रीज़न था कि उसकी माँ घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें बीमारी नहीं समझ आ रही थी ये कौन सी बीमारी है। प्रश्न 3 है, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। वाक्य में अंट शंट का क्या मतलब है। तो आपको यहाँ अंट शंट का अर्थ बताना है। तो उत्तर 3 है आपका, अंट शंट का अर्थ है गलत। अंट शंट का क्या अर्थ है? गलत। तो वाक्य का अर्थ बनेगा इसने कहीं कुछ गलत तो नहीं खा लिया। जैसे कितने बार होता है जो चीज़ें खाने की नहीं होती हम उन्हें बाय मिस्टेक खा लेते हैं, तो हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है या वॉमिट हो जाती है। तो इसलिए अंट शंट का अर्थ है इधर गलत। प्रश्न 4 है, ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने क्या क्या उपाय किए, लिखिए। ऐसे ऐसे जो ये बीमारी है जो मोहन बोल रहा था, जो कि बीमारी नहीं है, बस उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उसके पेट में जो दर्द हो रहा था इसलिए वो कह रहा था मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए मोहन की माँ ने क्या क्या उपाय किए, तो आपको ये बताना है। अब इसका उत्तर है, मोहन की हालत देखकर मोहन की माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमेंट आदि दिया था। तो ये मोहन की माँ ने उपाय किए थे। मोहन की माँ ने मोहन को 3 चीज़ें खिलाई थी, हींग, चूरन, पिपरमेंट। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 6 की। ये आपकी थर्सडे की वर्कशीट है 10 तारीख की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।